मंजिल विद अंसारी में आपका स्वागत है। आज हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी शब्दावली से जुड़ी एक बहुत ही लंबी लिस्ट है। हाँ, इसमें 100 सबसे जरूरी फोबिया दिए गए हैं। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है कि इस लिस्ट को सिर्फ रटना नहीं, बल्कि एक एक करके समझना, ताकि ये शब्द दिमाग में बैठ जाएं। एकदम सही। फोबिया सिर्फ डर नहीं होते, वे हमारे मनोविज्ञान के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। तो चलिए इस लिस्ट को एक दिलचस्प बातचीत के जरिए समझते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लिस्ट में पहला है एक्रोफोबिया। ये किस चीज का डर है? एक्रोफोबिया है फियर ऑफ माइट्स, मतलब दीमक या बहुत छोटे कीड़ों का डर। अच्छा, वो कीड़े जो त्वचा में खुजली करते हैं? जी, उन्हीं अदृश्य कीटाणुओं से जुड़ा डर है ये। और दूसरा एरेक्नोफोबिया, ये तो मैंने सुना है शायद मकड़ियों से। एकदम सही, ये है फियर ऑफ स्पाइडर्स, यानी मकड़ी का डर। ये दुनिया के सबसे आम फोबिया में से एक है। और अगला है एस्थेनोफोबिया। ये सुनने में थोड़ा नया है। इसका मतलब है फियर ऑफ वीकनेस, यानी कमजोरी का डर। कमजोरी का डर मतलब शारीरिक या मानसिक? दोनों ही। व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर पड़ जाने का खौफ होता है इसमें। चौथा है एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रो का मतलब तो सितारों से होता है, तो क्या ये सही सोच रही हैं? ये आसमान से जुड़ा है पर सितारों से नहीं। ये है फियर ऑफ लाइटनिंग, यानी बिजली कड़कने का डर। ओह अच्छा, हाँ, कई लोग इसे ब्रोंटोफोबिया से भी जोड़ते हैं, जो बादलों की गरज का डर है। समझ गई। पांचवा है एक्रोफोबिया, और इसके साथ हिप्सोफोबिया भी लिखा है। ये दोनों ही फियर ऑफ हाई प्लेसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी ऊंचाई का डर। बिल्कुल, किसी ऊंची इमारत या पहाड़ की चोटी पर होने का जो तेज डर होता है वो यही है। और इसका ठीक उल्टा लगता है अगला वाला, छठा एगोराफोबिया। हाँ, ये है फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, यानी खुली या भीड़-भाड़ वाली जगहों का डर। इसमें डर किस बात का होता है? इसमें व्यक्ति को लगता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो वहां से भाग नहीं पाएगा या उसे मदद नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। सातवां एलूरोफोबिया। एल्यूरोफोबिया, ये है फियर ऑफ कैट्स, यानी बिल्लियों से लगने वाला डर। कुछ लोगों तो बिल्लियों की मौजूदगी से भी घबराहट होने लगती है। और आठवां एल्गोफोबिया। ये फियर ऑफ पेन है, मतलब दर्द का डर। दर्द का डर तो सबको होता है। हाँ, पर यह डर इतना ज्यादा होता है कि व्यक्ति किसी भी ऐसी गतिविधि से बचता है जिसमें जरा भी दर्द की आशंका हो। नवा थोड़ा अजीब है, एसरोफोबिया। हाँ, ये है फेयर ऑफ सावरनेस, मतलब खट्टेपन का डर। खट्टेपन का डर। जी, इसमें व्यक्ति को खट्टी चीजें चखने के विचार से भी घबराहट होती है। 10वां है एंटोलोफोबिया। ये है फेयर ऑफ फ्लड्स, यानी बाढ़ का डर। ये सिर्फ पानी का डर नहीं है, बल्कि बाढ़ की तबाही का डर। हाँ, और उसमें फंस जाने का खौफ है। ठीक है, तो 11वां है एपिरोफोबिया। एपिरोफोबिया, ये एक कह सकते हैं दार्शनिक किस्म का डर है। फियर ऑफ इन्फिनिटी, यानी अनंत का डर। अनंत का डर, जैसे ब्रह्मांड की विशालता या जीवन मृत्यु के अनंत चक्र, ऐसे विचार इसमें दहशत पैदा कर सकते हैं। ये तो सच में गहरा है। 12वां है एपीफोबिया। ये है फियर ऑफ बीज, यानी मधुमक्खियों का डर। ये तो उनके डंक की वजह से होता होगा। बिल्कुल, ज्यादातर उसी वजह से होता है। और 13वां एटिलोफोबिया, ये है फियर ऑफ इम्परफेक्शन, यानी अपूर्णता का डर। अपूर्णता का डर, मतलब परफेक्शनिज्म। एक तरह से हाँ। इस डर से पीड़ित व्यक्ति हर काम को परफेक्ट करना चाहता है और गलती के डर से कई बार काम शुरू ही नहीं कर पाता। ये तो बहुत दबाव वाला फोबिया होगा। अगला है एटोफोबिया। यह है फियर ऑफ रूइन, यानी बर्बादी का डर। इसमें व्यक्ति को हर समय अपनी जिंदगी या संपत्ति के बर्बाद हो जाने का डर सताता है। 15वां है अकॉस्टिकोफोबिया। अकॉस्टिक मतलब आवाज से जुड़ा हुआ। बिल्कुल सही पकड़ा। यह है फियर ऑफ साउंड, यानी आवाज का डर। इसमें तेज या अचानक हुई आवाज से व्यक्ति बहुत ज्यादा डर जाता है। कुछ फोबिया लोगों से भी जुड़े हैं, जैसे 16वां अमेरिकोफोबिया। हाँ, ये फियर ऑफ अमेरिकन पीपल है। इस तरह के फोबिया अक्सर किसी देश या संस्कृति के प्रति पूर्वाग्रह या किसी बुरे अनुभव से पैदा होते हैं। इसी तरह 17वां है एंड्रोफोबिया। यह है फियर ऑफ मेन, यानी पुरुषों से लगने वाला असामान्य डर। यह भी अक्सर किसी दर्दनाक अनुभव का नतीजा होता है। और इसका विपरीत भी होगा शायद। खैर, 18वां है एंथोफोबिया। यह है फियर ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों का डर। फूलों का डर, ये तो बहुत अजीब है। सुनने में अजीब लगता है, पर यह असली है और किसी एलर्जी या बुरी याद से जुड़ा हो सकता है। 19वां एंथ्रोपोफोबिया। एंथ्रोपोफोबिया, ये एंड्रोफोबिया से कैसे अलग है? देखिए, एंड्रोफोबिया सिर्फ पुरुषों का डर है, जबकि एंथ्रोपोफोबिया फियर ऑफ पीपल है। मतलब सामान्य रूप से सभी लोगों या समाज का डर। जी, ये सोशल एंजाइटी का एक बहुत गंभीर रूप है। और 20वां है ऑटोफोबिया या एर्मिटोफोबिया। इसका मतलब है फियर ऑफ लोनलीनेस, यानी अकेलेपन का डर।
इसमें व्यक्ति को अकेले रह जाने के ख्याल से ही दहशत होती है। ठीक है। अब बी अक्षर से शुरू होने वाले कुछ फोबिया है। 21वां है एनिमोफोबिया। ये है फियर ऑफ विंड, यानी तेज हवा या आंधी तूफान का डर। 22वां एंगिनोफोबिया। ये फियर ऑफ नैरोनेस है, यानी संकरी या तंग जगहों पर फंस जाने का डर। ये तो क्लॉस्ट्रोफोबिया जैसा लग रहा है। हाँ, उससे काफी मिलता जुलता है। 23वां नाम थोड़ा मुश्किल है, ब्रोमीड्रोसिफोबिया। इसका मतलब है फियर ऑफ बॉडी ओडर, यानी शरीर की गंध का डर। ये डर खुद की या दूसरों की गंध दोनों से हो सकता है। 24वां ब्रोंटोफोबिया या टोनिट्रोफोबिया। ये है फियर ऑफ थंडर, यानी बादलों के गरजने की आवाज का डर, जो हमने एस्ट्रोफोबिया के साथ भी डिस्कस किया था। हाँ, याद आया। 25वां है बेट्राचोफोबिया। ये है फियर ऑफ रेप्टाइल्स, यानी मेंढक, छिपकली जैसे सरीसृप या उभयचर जीवों का डर। 26वां ब्लेनोफोबिया। इसका मतलब है फियर ऑफ स्लाइम, यानी कीचड़ या किसी भी चिपचिपी और लसदार चीज का डर। 27वां बेलोनियोफोबिया। ये भी आम लगता है। हाँ, ये काफी आम है। ये है फियर ऑफ नीडल्स, सुई या इंजेक्शन का डर। जी, जिससे कई बड़े लोग भी डरते हैं। 28वां बैलिस्टोफोबिया। ये फियर ऑफ बुलेट्स या मिसाइल है, यानी गोलियों से लगने वाला डर। 29वां बैक्टीरियोफोबिया। यह है फियर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कीटाणुओं या संक्रमण का बहुत ज्यादा डर, जिसे जर्मोफोबिया भी कहते हैं। 30वां बैटोफोबिया। ये एक्रोफोबिया से कैसे अलग है? देखिए, एक अच्छा सवाल है। देखिए, एक्रोफोबिया ऊंचाई पर होने का डर है, और बैटोफोबिया? बैटीफोबिया फियर ऑफ हाई बिल्डिंग्स है, मतलब ऊंची इमारतों को देखने या उनके पास होने का डर, भले ही आप जमीन पर ही क्यों ना हो। बहुत अच्छा अंतर बताया। 31वां है बाथोफोबिया। ये है फियर ऑफ डेप्थ, यानी गहराई का डर। जैसे कोई गहरा कुआं या समुद्र। बिल्कुल, उनको देखकर लगने वाला डर। अब हम सी अक्षर पर आते हैं। 32वां है छिमाफोबिया। इसका मतलब है फियर ऑफ कोल्ड, यानी बहुत ज्यादा ठंड या ठंडी चीजों का डर। 33वां कोइटोफोबिया। ये है फियर ऑफ क्वाइटस, यानी यौन संबंध बनाने से लगने वाला डर, जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों कारणों से हो सकता है। 34वां क्रेमनोफोबिया। हमारी लिस्ट के अनुसार ये फियर ऑफ कॉन्स्टिपेशन है, यानी कब्ज की स्थिति और उससे जुड़ी परेशानी का डर। 35वां साइबरफोबिया। ये तो आज के दौर का डर लगता है। बिल्कुल, ये है फियर ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर या नई तकनीक का इस्तेमाल करने का डर। ये अक्सर बड़े बूढ़ों में देखा जाता है। हाँ, ज्यादातर। 36वां साइरेनोफोबिया। ये है फियर ऑफ वेव्स, यानी लहरों का डर, खासतौर पर समुद्र की बड़ी और ऊंची लहरों से। 37वां कोमेटोफोबिया। यह है फियर ऑफ कॉमेट्स, यानी धूमकेतु या उल्कापिंड जैसी खगोलीय घटनाओं से लगने वाला डर। 38वां कोप्रोफोबिया। ये फियर ऑफ फीसेस है, यानी मल या गंदगी के संपर्क में आने का अत्यधिक डर। 39वां कार्डियोफोबिया। यह है फियर ऑफ हार्ट डिजीज, यानी दिल का दौरा पड़ने या दिल की कोई बीमारी हो जाने का डर। और 40वां क्लॉस्ट्रोफोबिया। ये तो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले फोबिया में से एक है। ये है फियर ऑफ इनक्लोज्ड प्लेसेस, मतलब लिफ्ट या छोटे कमरे जैसी बंद जगहों में फंस जाने का डर। एकदम सही। 41वां क्रायोफोबिया। यह है बर्फ या अत्यधिक ठंड का डर, फियर ऑफ आइस। 42वां क्लीनोफोबिया। यह है फियर ऑफ बेड, यानी बिस्तर का डर। ये सोने जाने या बिस्तर पर कुछ बुरा होने के विचार से जुड़ा है। 43वां कार्सिनोफोबिया। यह है फियर ऑफ कैंसर, यानी कैंसर की बीमारी हो जाने का एक बहुत ही तीव्र और तरकीन डर। 44वां चियोनोफोबिया। यह है फियर ऑफ स्नो, यानी बर्फबारी या बर्फ से ढकी जगहों का डर। 45वां साइनोफोबिया। ये फियर ऑफ डॉग्स है, यानी कुत्तों का डर, जो एरिक्नोफोबिया की तरह ही बहुत आम है। 46वां फिर से चियोनोफोबिया दिया गया है। हाँ, लगता है लिस्ट में ये दोहराया गया है। इसका मतलब वही है, बर्फ का डर। 47वां क्राइजोफोबिया या ओरोफोबिया। यह है फियर ऑफ कोल्ड, यानी सोना या सोने के रंग की चीजों से लगने वाला डर। 48वां क्रोमोफोबिया। यह है फियर ऑफ कलर, यानी रंगों का डर। ये किसी खास रंग या कभी-कभी सभी रंगों से हो सकता है। 49वां क्रोनोफोबिया। ये फियर ऑफ टाइम है, समय का डर। हाँ, समय के बीतने या भविष्य को लेकर लगने वाला डर। ये अक्सर कैदियों या बहुत बुजुर्ग लोगों में पाया जाता है। और 50 हम आधी लिस्ट पूरी कर चुके हैं। सीबोफोबिया या सिटोफोबिया। ये है फियर ऑफ फूड, यानी खाने का डर। ये खाने से जुड़ी किसी बुरी घटना या बीमार पड़ने के डर से पैदा हो सकता है। बहुत बढ़िया। अब 51 पर आते हैं, डोराफोबिया। ये है फियर ऑफ फर,
यानी जानवरों की खाल या फर को छूने का डर। 52वां डाइकेफोबिया। यह फियर ऑफ जस्टिस है, यानी न्याय का डर। इसमें व्यक्ति को अदालत या कानून का सामना करने से डर लगता है। 53 डर्माटोसियोफोबिया, यानी त्वचा की कोई बीमारी हो जाने का बहुत ज्यादा डर। 54 डेमोफोबिया या ओक्लोफोबिया। यह फियर ऑफ क्राउड्स है, यानी भीड़ का डर। ये तो एगोराफोबिया जैसा है। हाँ, काफी मिलता जुलता है। 55 इलेक्ट्रोफोबिया। यह है फियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली या बिजली के झटके का डर। 56 ईओसोफोबिया। यह फियर ऑफ डॉन है, यानी भोर या सुबह होने का डर। यह अक्सर रात में काम करने वाले लोगों में पाया जाता है। 57 एर्गोफोबिया। यह फियर ऑफ वर्क है, मतलब काम करने या काम की जगह पर जाने का डर। 58 इरिथ्रोफोबिया। यह फियर ऑफ ब्लशिंग है, यानी लोगों के सामने शर्म से चेहरा लाल हो जाने का डर। 59 एक्लेसियोफोबिया। ये फियर ऑफ चर्च है, यानी चर्च या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने का डर। 60वां एंटोमोफोबिया, यानी फियर ऑफ इंसेक्ट्स, यानी मक्खी मच्छर जैसे आम कीड़ों से लगने वाला डर। 61वां एपिस्टोलोफोबिया। ये फियर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस है, मतलब पत्र लिखने या पाने का डर। ये तो पुराने जमाने में ज्यादा होता होगा। शायद। 62वां आइसोप्ट्रोफोबिया। ये है फियर ऑफ मिरर्स, यानी शीशे का डर। इसमें व्यक्ति को शीशे में अपना अक्स देखने से डर लगता है। 63वां इनेटोफोबिया। ये है फियर ऑफ पिन्स, यानी पिन या किसी भी नुकीली चीज से चुभने का डर। 64वां एल्यूथेरोफोबिया। ये तो बहुत ही अनोखा है। हाँ, ये फियर ऑफ फ्रीडम है, यानी आजादी का डर। आजादी का डर। जी, ये तब होता है जब किसी को बहुत ज्यादा विकल्प या जिम्मेदारियां मिलने से घबराहट होती है। 65वां एरेमोफोबिया। ये फियर ऑफ सॉलिट्यूड है, यानी एकांत का डर, जो ऑटोफोबिया जैसा ही है। अब कुछ शारीरिक स्थितियों से जुड़े डर हैं। 66वां फेब्रिफोबिया। यह है फियर ऑफ फीवर, यानी बुखार आने का डर। 67वां जुवाटोफोबिया। ये फियर ऑफ टेस्ट है, यानी कुछ खास तरह के स्वाद से लगने वाला डर। 68वां गैमोफोबिया। ये शब्द आजकल मजाक में बहुत इस्तेमाल होता है। सही कहा। ये फियर ऑफ मैरिज है, यानी शादी करने या किसी रिश्ते में बंधने का डर। 69वां गिफिरोफोबिया। यह है फियर ऑफ ब्रिजेस, यानी पुल पार करने का डर। 70वां ग्राफोफोबिया। ये फियर ऑफ राइटिंग है, यानी सार्वजनिक रूप से लिखने या अपनी लिखावट दिखाने का डर। 71वां जिम्नोफोबिया। ये फियर ऑफ न्यूडिटी है, यानी नग्न होने या दूसरों को नग्न देखने का डर। 72वां जर्मनोफोबिया या ट्यूटोफोबिया। 73वां फियर ऑफ जर्मन पीपल, यानी जर्मनी के लोगों या उनकी संस्कृति का डर। 74वां गाइनोफोबिया। ये फियर ऑफ विमेन है, यानी महिलाओं से लगने वाला असामान्य डर। ये एंड्रोफोबिया का विपरीत है। बिल्कुल। 74वां हेप्टोफोबिया। ये फियर ऑफ टच है, यानी किसी के द्वारा छुए जाने का डर। 75वां हाइड्रोफोबिया। यहाँ एक दिलचस्प बात है। हाँ, मेडिकल साइंस में हाइड्रोफोबिया दरअसल रेबीज बीमारी का एक लक्षण है, जिसमें पानी से डर लगता है। अच्छा, पर आम भाषा में? आम भाषा में इसे पानी का डर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। 76वां हिप्नोफोबिया। ये फियर ऑफ स्लीप है, यानी सो जाने का डर। ये अक्सर बुरे सपनों या नींद में कुछ हो जाने के डर से जुड़ा होता है। 77वां हेडोफोबिया या स्टिगियोफोबिया। ये फियर ऑफ हेल है, यानी नर्क जाने या पाप की सजा का डर। 78वां हीमोफोबिया। यह है फियर ऑफ ब्लड, यानी खून देखने का डर। 79वां हेमाटोफोबिया। ये फियर ऑफ सिन है, यानी कोई गलती या पाप करने का डर। 80वां हार्पैक्सोफोबिया। ये फियर ऑफ रॉबर्स है, यानी लुटेरों का या लुट जाने का डर। हम 80 फोबिया पार कर चुके हैं। 81वां है हाइग्रोफोबिया। यह है फियर ऑफ डैम्पनेस, यानी नमी, सीलन या गीली जगहों का डर। 82वां हेडोनोफोबिया। ये फियर ऑफ प्लेजर है। खुशी का डर। हाँ, खुशी या सुख महसूस करने का डर। व्यक्ति को लगता है कि वो खुशी के लायक नहीं है या खुशी के बाद कुछ बुरा होगा। 83वां होडोफोबिया। ये फियर ऑफ ट्रैवल है, यानी यात्रा करने का डर। 84वां हाइपगियाफोबिया। ये फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने का डर। 85वां होमोफोबिया। ये फियर ऑफ होमोसेक्सुअल्स है,
हालांकि इसे क्लिनिकल फोबिया से ज्यादा समलैंगिक लोगों के प्रति एक पूर्वाग्रह या नफरत माना जाता है। 86वां हेलियोफोबिया। ये फियर ऑफ सन है, यानी धूप या सूरज की रोशनी में जाने का डर। 87वां हेलमिंथोफोबिया। ये फियर ऑफ वर्म्स है, यानी केचुए जैसे रेंगने वाले कीड़ों का डर। 88वां हियरोफोबिया। ये फियर ऑफ प्रीस्ट्स है, यानी पुजारियों या पवित्र वस्तुओं से लगने वाला डर। 89वां हाइड्रोफोबिया। फिर से हाँ, जैसा हमने पहले बात की, यहाँ इसका सामान्य अर्थ लिया गया है फियर ऑफ वाटर, यानी पानी का डर। 90वां होमिचलोफोबिया। ये फियर ऑफ फॉग है, यानी घने कोहरे में खो जाने का डर। 91वां हॉर्मेफोबिया। ये फियर ऑफ शॉक है, यानी अचानक से चौंकने या किसी झटके का डर। 92वां इटालोफोबिया। ये फियर ऑफ इटालियन पीपल, यानी इतालवी लोगों या उनकी संस्कृति का डर। 93वां आइडियोफोबिया। ये फियर ऑफ आइडियाज है, यानी नए या अलग विचारों से लगने वाला डर। 94वां इक्थियोफोबिया। ये फियर ऑफ फिश है, यानी मछली का डर, चाहे वो जिंदा हो या पकी हुई। अब हम आखिरी कुछ शब्दों पर हैं। 95वां कोनियोफोबिया। ये फियर ऑफ डस्ट है, यानी धूल का डर। 96वां काइनेटोफोबिया। ये फियर ऑफ मोशन है, यानी किसी भी प्रकार की गति या हलचल का डर। 97वां काकोरहेफियोफोबिया। इसका उच्चारण ही अपने आप में एक चुनौती है। बिल्कुल, इसका मतलब है फियर ऑफ फेलियर, यानी असफलता का अत्यधिक डर। 98वां कोपोफोबिया। ये फियर ऑफ फटीग है, यानी बहुत ज्यादा थक जाने का डर। 99वां क्लेप्टोफोबिया। स्रोत में इसे गति का डर बताया गया है, जो थोड़ा अजीब है। हाँ, स्रोत में इसे फियर ऑफ मोशन लिखा है, जो काइनेटोफोबिया जैसा है, पर असल में क्लेप्टोफोबिया चोरी करने या चोरी हो जाने के डर से जुड़ा है। तो ये लिस्ट में शायद गलत है। हो सकता है, पर हम यहाँ स्रोत का पालन कर रहे हैं। और आखिर में 100वां शब्द कैटाजुलोफोबिया। कटाजलोफोबिया। ये फियर ऑफ रिडिक्यूल है, यानी उपहास या मजाक का डर। इसमें व्यक्ति को डर लगता है कि दूसरे उसका मजाक उड़ाएंगे। वाह, हमने 100 फोबिया की ये बड़ी लिस्ट पूरी कर ली है। अब श्रोताओं के लिए चलिए 5 सबसे महत्वपूर्ण शब्दों का एक त्वरित रिवीजन करते हैं। जरूर, ये बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्लॉस्ट्रोफोबिया, यानी बंद जगह का डर। दूसरा एक्रोफोबिया, ऊंचाई का डर। तीसरा हाइड्रोफोबिया, पानी का डर। चौथा एगोराफोबिया, खुली या भीड़ वाली जगह का डर। और पांचवा डेमोफोबिया, भीड़ का डर। बेहतरीन, ये सच में जानकारी से भरपूर चर्चा थी। तो याद रखें, लगातार अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहें। बिल्कुल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाता हूँ। डर एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन